नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैं आपको यहां पर छोड़कर गया था। हम स्टडी कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन सरफेस। अगर कोई इस तरह से सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हमने इस प्रकार से एक स्ट्रिप एनालिसिस किया था और उसके बाद में टोटल फोर्स ऑन द होल प्लेट सरफेस कैलकुलेट किया कि WAYC आ रहा है। W स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, A सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेट, YC क्या है, YC है इसका सेंट्रोइड कितनी डेप्थ में है फ्री सरफेस से, ये जो भी शेप है इसका सेंट्रोइड। ठीक है ना, इतना हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सारा का सारा फोर्स एक्चुअली लग कहां रहा है। आपको कि सारा का सारा फोर्स तो पूरी प्लेट के ऊपर लग रहा है। यस, दैट इज एक्टिंग ऑन द होल प्लेट, बट दैट कैन बी सपोज्ड टू एक्ट एट वन सिंगल पॉइंट। ठीक है, जिसको हम सेंटर प्रेशर का नाम देते हैं। पिछले लेक्चर्स को आप देखिए उठा उठा के, तभी आपको सारा समझ में आना है। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है ना। तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां है, मान लो इस पूरी प्लेट के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर ये रहा P। मान लीजिए मैंने ऐसे ही बना दिया, P पॉइंट यहां है, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये सेंट्रोइड था C। तो सेंट्रोइड तो YC डेप्थ पर था फ्री सरफेस से, और सेंटर ऑफ प्रेशर P मान लो YP डेप्थ पर है फ्री सरफेस से। तो अब हम यही देखेंगे कि वो उस P पॉइंट एक्चुअल में है कहां, यानी YP कितना है इस केस में, कहां पे वो चीज एक्ट कर रही है, पूरा का पूरा फोर्स। ठीक है, ये डिजाइन पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं YP कितना होगा। देखिए मैंने लिख दिया टोटल फोर्स ऑन होल एरिया ऑफ प्लेट F विच वाज इंटीग्रेशन ऑफ DF। तो वो हमारे पास आ गया था WAYC, वर्टिकल प्लेट के केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में भी ऑल्दो वो इतना ही था। अब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज YP, ये देखिए ये हमने फाइंड करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहां लाई कर रहा है, फ्री सरफेस से कितना नीचे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस नाउ कंसीडर मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया देखा था, मूवमेंट ऑफ एरिया। अब हमने क्या करना है, कंसीडर कीजिए मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, तो देखो हमारे पास दो प्रकार का फोर्स है, एक तो DF है, एक F है। अगर तो सिर्फ स्ट्रिप को देखते हो तो स्ट्रिप के ऊपर तो फोर्स लग रहा है DF, इस रेड स्ट्रिप के ऊपर। अगर पूरी प्लेट के ऊपर देखते हो जिसका एरिया A है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। तो दोनों ही तरीके से हम मूवमेंट देख लेते हैं, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। देखो DF फोर्स था आपके पास, DF जो कि स्ट्रिप के ऊपर लग रहा था। हमने लेना है मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स किसके ऊपर लगा, DF, स्ट्रिप के ऊपर। और स्ट्रिप कितनी दूर है फ्री सरफेस से, Y डिस्टेंस पे है। तो DF गुना Y हो गया ना, तो ये आ गया मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फ्री सरफेस। लेकिन कौन सा फोर्स, जो सिर्फ स्ट्रिप के हिस्से पर लगा। पूरी प्लेट पर जो लगा वो क्या होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। अब दूसरा, पूरी प्लेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नाम दिया है F। तो दैट इज इक्वल टू F इंटू वो कहां पर लग रहा है। मैंने आपको अभी भी बताया कि टोटल फोर्स जहां पर भी लग रहा है वो पॉइंट है P। ठीक है जी, तो वो P पॉइंट YP दूरी पर है फ्री सरफेस से। सो F इंटू YP। देखिए ये दोनों इक्वल ही होंगे। एक तो हमने ओवरऑल देख लिया, एक हमने छोटी छोटी स्ट्रिप से जो मूवमेंट मिल रहा था फोर्स का उसको जोड़ जोड़ कर देख लिया। तो होंगे तो दोनों बराबर ही ना। तो हमने इक्वलाइज किया है मूवमेंट ऑफ फोर्स को दोनों तरीके से। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ DF कितना है हमारे पास, फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 WYDA सब्स्टिट्यूट कीजिए, WYDA सो इनटू Y इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास, WAYC इंटू YP। Now W is specific weight of liquid or fluid that is constant that can be taken outside of integral sign. So W integration of, देखिए YDA into YDA into Y, WAYC into YP। अब यहां से W दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ YDA इंटू Y इज इक्वल टू AYC YP। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया।
अब मुझे आपका पूरा पूरा ध्यान चाहिए, पूरा फोकस्ड हो जाइए यहां पर। देखिए y इंटू डी ए क्या है, इसको लिख सकते हो डी ए इंटू वाई, और डी ए इंटू वाई का मतलब ये सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप डी ए वो y दूरी पे थी स्ट्रिप फ्री सरफेस से, तो बन गया मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस। पिछली वीडियो में भी बताया था मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस, ठीक है। अब y डी ए को आप एक बार y से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y डी ए इंटू वाई, y डी ए था मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस, उसको y से फिर गुणा किया, क्या बन गया मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस। इस चीज का फिर से एक बार मूवमेंट अबाउट फ्री सरफेस, मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस। ये जो मूवमेंट बन जाता है ना, ये सेकंड ऑर्डर में चला जाता है। देखिए जल्दी से फटाफट, y डी ए इंटू वाई, ये बन गया y स्क्वायर डी ए, इसको आप सेकंड मूवमेंट भी बोल सकते हो। मूवमेंट ऑफ मूवमेंट की जब आप बात करते हो सेकंड मूवमेंट, तो ये बन गया सेकंड मूवमेंट ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस, और वही सेकंड मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो सुना है ना आपने टर्म मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेकंड मूवमेंट ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मूवमेंट ऑफ मूवमेंट मींस सेकंड मूवमेंट, और सेकंड मूवमेंट मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी ए अबाउट फ्री सरफेस, वाई डी ए इंटू वाई। अब आप क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, वाई डी ए इंटू वाई पूरे का, ये ब्रैकेट में रखा मैंने, पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए, वो क्या हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी ए, नहीं पूरी प्लेट का एरिया यानी कि ए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल प्लेट एरिया ए अबाउट फ्री सरफेस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल प्लेट एरिया, देखिए अबाउट फ्री सरफेस, और उसको हम सपोज नाम देते हैं आई नॉट। नॉट का मतलब है फ्री सरफेस के अबाउट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट फ्री सरफेस, या कह दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से पास होने वाला कोई एक्सिस है एग्जैक्टली इसके ओवरलैप करने वाला, तो उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये वो चीज है, और दैट इज इक्वल टू आई नॉट सपोज। आगे बात समझ में, यहां देखो वाई डी ए इंटू वाई का ही तो इंटीग्रेशन था ना, पूरी एक टर्म है वाई डी ए इंटू वाई, उस सारी का इंटीग्रेशन आपने किया, वो आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट फ्री सरफेस, दैट इज आई नॉट। तो देखिए आई नॉट इज इक्वल टू ए वाई सी वाई पी, और आई नॉट क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट फ्री सरफेस। होगी बात क्लियर? अब इस सारे को मिटाकर मैं सिर्फ ये एक्सप्रेशन यहां पे लिख देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने लिखा आई नॉट इज इक्वल टू ए वाई सी वाई पी, ठीक है, जो हमने अभी किया था। और आई नॉट क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन सरफेस, ये पूरा प्लेन सरफेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस कौन सा, ये वाला। तो अगर कोई एक्सिस है जो कि फ्री सरफेस के पैरेलल है, यहीं पर है बिल्कुल फ्री सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, उसको ओवरलैप कर रहा है इसी के पैरेलल, तो वो है मान लो 0 0, ठीक है। तो उस 0 0 एक्सिस के अबाउट जो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे सरफेस का, दैट इज आई नॉट, ठीक है। अब एक और एक्सिस पर और ध्यान दीजिए, एक और एक्सिस लेते हैं जो कि इसके सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से पास कर रहा है। ये सी पॉइंट नजर आ रहा है ना आपको, सेंट्रोइड पॉइंट से पास करे, ठीक है, और इसके पैरेलल हो, फ्री सरफेस वाले एक्सिस के पैरेलल हो, यानी 0 0 एक्सिस के पैरेलल हो बिल्कुल इस तरह से, और सी से पास होके गुजरे, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरा एक्सिस और हो सकता है ना इस प्रकार से, देखो वो है मान लो ये वाला एक्सिस, एंड लेट इट बी सी सी। तो सी सी क्या है, ये वो वाला एक्सिस है जो कि सी पॉइंट से होके पास हो रहा है और पैरेलल है उस एक्सिस के जो हमने ओ दिखाया है फ्री सरफेस के ऊपर, बिल्कुल फ्री सरफेस के पैरेलल और फ्री सरफेस के साथ उसके ऊपर, ठीक है। ये दो एक्सिस हमारे पास हो गए। तो एक आपके पास आई नोट था जो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ओ एक्सिस के अबाउट, ठीक है जी। अब एक और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं इसी बॉडी का, इसी सरफेस का, जो कि सी एक्सिस के अबाउट होगा। तो आई सी हमने उसको नाम दिया है, आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पॉइंट। इसमें से पास होकर गुजरना चाहिए, एंड पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसके पैरेलल होना चाहिए फ्री सरफेस के, यानी फ्री सरफेस पर जो एक्सिस हमने बनाया था ओ उसके पैरेलल होना चाहिए ये आई नोट वाला, ठीक है। तो अब ये दो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन गए। नाउ वी हैव आई नोट इज इक्वल टू आई सी प्लस ए वाई सी स्क्वेयर।
कुछ याद आया आपको? ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पर दो एक्सिस आपके पास बन रहे हैं, एक ये एक्सिस है OO, दूसरा है CC, और दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल होगी कैसे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जो कि O हमने लिया है, दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन बॉडी अबाउट C, यानी कि CC एक्सिस जो कि सेंट्रॉइड से होके पास हो रहा था। दोनों एक्सिस पैरेलल होने जरूरी हैं, प्लस A एरिया ऑफ द सरफेस प्लस YC इसका स्क्वायर, यानी दोनों एक्सिस के बीच का जो भी गैप है उसका स्क्वायर। सेंट्रॉइड तो C पॉइंट से होकर गुजर रहा था जहां पर YC डेप्थ थी आपके पास, तो दोनों एक्सिस के बीच का गैप कितना हुआ? YC ही हुआ ना। तो यहां पर होता है दोनों एक्सिस के बीच का गैप उसका स्क्वायर। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लिख लीजिए यहां पर। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसीलिए एक एक पॉइंट को लिख लिख के समझा के आपको बता रहा हूं। इन चीजों को दिमाग में बिठा लो कि क्या IC है, क्या I नोट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझ लीजिए। मैंने एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके बताया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम से है, और यहां पे I नोट A YC YP हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। दोनों को जरा कंपेयर कर दीजिए। सो वी गेट I नोट इज इक्वल टू IC प्लस AYC square which is further equal to AYC YP। देखिए हमने दोनों को कंपेयर किया है और कुछ नहीं, ठीक है। डिवाइड थ्रू आउट बाय AYC, ये दोनों ले लीजिए, इन दोनों को आप AYC से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहां पर वी आर गेटिंग IC डिवाइडेड बाय AYC प्लस AYC स्क्वायर बाय AYC, डिवाइड कर दिया हमने, इज इक्वल टू AYC YP बाय AYC, इस तरह से। तो यहां पर देखिए A कट रहा है, YC स्क्वायर के साथ कट रहा है, यू आर गेटिंग ओनली YC हियर एंड हियर IC बाय AYC, इट इज इक्वल टू AYC पूरा कट रहा है, आपके पास बच रहा है YP। इतना सा एक्सप्रेशन आपके पास बच गया। तो देखिए YP इज इक्वल टू YC प्लस IC अपॉन AYC, YP इज इक्वल टू YC प्लस IC अपॉन AYC। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यही हमें डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि YP के बारे में बता रहा है। YC तो आपको पता होगा क्योंकि इसका सेंट्रोइड आपको पता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका सेंट्रोइड तो आपको मिल ही जाएगा ना, तो वहां से YC निकालना कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको पता होगा। और IC क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टोटल एरिया, टोटल प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस, और एक्सिस फ्री सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, तो वो भी हमें मिल जाता है ज्योमेट्रिकल शेप से, ठीक है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा बचता है A, एरिया ऑफ प्लेट या एरिया ऑफ सरफेस भी आपको पता ही होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास कुल मिला के सारी वैल्यूज नोन है, YP आप वहां से फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। YP डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी ये जो टोटल फोर्स लग रहा था WAYC, ये हम कहां पे अज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा वो एक पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पे ये टोटल फोर्स हम सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको सारा कुछ मैंने क्लियर किया है, वीडियो को जरूर ध्यान से समझिए, देखिए, बार बार प्ले करके देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। मैंने कोई डाउट पेंडिंग छोड़ा नहीं है इस पूरे आर्टिकल में, राइट। यहां वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं इंक्लाइंड पे नहीं जाऊंगा, उससे पहले इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इसी की इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा, यहां से कुछ चीजें आपको निकाल के बताऊंगा, समझाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी। तो मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, छोटी सी वीडियो का, उसके बाद इंक्लाइंड पे हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।